नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। फील्ड मार्शल एकेडमी में आपका स्वागत है। जो अपने टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस टेस्ट सीरीज में आज अपन लेकर आए हैं मुगल वंश का इतिहास। जी, इस वीडियो के अंदर मुगल वंश का पूरा निचोड़ आने वाला है। कहते हैं कि मुगल वंश में जो भी आज तक क्वेश्चन बने हैं, वो सारे क्वेश्चन का जो सार संग्रहण है वो अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और इसके फील्ड मार्शल डिफेंस एकेडमी है, इसके टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें और वहाँ से आपको इसकी सारी जो पीडीएफ है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की अपन बात करें, आज मुगल वंश लिया है और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बाबर के पुत्र का नाम क्या था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। भारत के अंदर मुगल वंश का संस्थापक कौन था भाई? बाबर था। भारत में मुगल वंश का अगर कोई संस्थापक था तो वो बाबर था। अगर मैं मुगल वंश की बात करूं तो मुगल वंश का संस्थापक की बात करें, मुगल वंश का संस्थापक की बात करें तो वो कौन था भाई? बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर के पुत्र का नाम क्या है? शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, तैमूर। तो बाबर के 4 पुत्र हुए थे, इसमें से सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम हुमायूं था। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से हुए थे? तो सबसे बड़ा था, उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बाद था कामरान। कामरान के बाद हुआ अस्करी। और अस्करी के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हिंदाल। ये सभी बाबर के पुत्र थे। एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। तो ये सभी बाबर के ही पुत्र थे, बाबर की संतान थी। और इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपके हुमायूं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 18 अगस्त 1458, 14 फरवरी 1483, 18 मार्च 1455 या 19 अप्रैल 1456 की बात की जा रही है। ये आपके सामने पूछा जा रहा है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर के जन्म की बात करूं तो मैं, बाबर का जन्म है वो फरगना नामक स्थान पर हुआ था। वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म हुआ था, यानी कि 14 फरवरी को हुआ था, 1483 को। बाबर शासक कब बनता है? तो बाबर शासक बनता है भाई आपके 1494 के अंदर, यानी कि बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में क्या बन जाता है? राजा बन जाता है, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके बी राइट आंसर होगा, 1483 आपके 14 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकबर का संरक्षक कौन था? हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के बाद अल्प आयु में ही अकबर को जब शासक बनना पड़ता है तो उसके संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त करते हैं? तानसेन, बीरबल, मानसिंह प्रथम या बैरम खां। देखो, ये तानसेन, बीरबल और मानसिंह ये तो अकबर के 9 रत्न थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका बैरम खां। तानसेन, बीरबल और मानसिंह ये अकबर के 9 रत्नों के नाम है। राइट आंसर होगा इसका बैरम खां हो जाएगा। कौन सा खां? बैरम खां। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? यानी कि एक ऐसा शासक था जो आजीवन लड़खड़ाते हुए गुमरा था, और कहते हैं कि अंत में उसके लड़खड़ाते हुए यानी कि सीढ़ियों से गिरते हुए ही मृत्यु हुई थी। ये किस शासक के बारे में कहा गया है? तो ये मुगल शासक हुमायूं के बारे में कहा गया। किन के बारे में कहा गया है? हुमायूं के बारे में। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, हुमायूं। क्या हो जाएगा इसमें? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजा की उपाधि, कलंदर की उपाधि, रणभूमि की उपाधि या फिर गाजी की उपाधि। मैं देखो, बाबर ने 2 उपाधि धारण की थी, एक तो गाजी की उपाधि और एक कलंदर की उपाधि। दोनों उपाधि बाबर की थी। पर जो कलंदर की उपाधि की बात करें तो ये उपाधि तो काबुल वालों ने दी थी। काबुल के लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी, जबकि खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और गाजी का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए मरना। ठीक है ना? तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए लड़ता है तो वो गाजी की उपाधि धारण करेगा। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहादुर शाह था। बहादुर शाह कौन था भाई? लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का अंतिम शासक था। शेरशाह का उत्तराधिकारी था। अंतिम मुगल शासक था। मराठा अंतिम शासक शिवाजी। क्या था ये? तो बहादुर शाह था ये आपके अंतिम मुगल शासक था भाई।
मुगल शासक का जो अंतिम वंशज था वो बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर, आपने नाम ही सुना होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी ये युद्ध हुआ था आपके राजस्थान के अंदर, राजस्थान के आपके उदयपुर जिले और राजसमंद जिले के पास में हुआ था ये हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो 1576 की बात है। 1576 में ये युद्ध हुआ था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर खुद नहीं आया था भाई, अकबर की सेना जिसका नेतृत्व तो मान सिंह ने किया था और महाराणा प्रताप के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी। साथ साथ में आप आंसर देते रहिए और कोई भी आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें, आपका आंसर दिया जाएगा। जो भी कमेंट है वो मैं खुद पढ़ूंगा और उनके जो आंसर होगा राइट या आपके जो डाउटफुल होगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और लास्ट में कितने राइट हुए हैं वो भी आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाई चौसा, जैसा नहीं होगा, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ था आपके 1539 के अंदर। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था आपके हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। कौन सा सूरी हो जाएगा भाई? शेरशाह सूरी। इस युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई? शेरशाह सूरी की हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। चौसा और बिलग्राम दोनों युद्ध हैं वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होते। अगले बात करें, बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? बाबर भारत पर आक्रमण किस वर्ष करता है? तो देखो, जब बाबर का आक्रमण की मैं बात करूं, बाबर का जन्म तो फरगना के अंदर हुआ था। बाबर ने सबसे पहले आक्रमण किया था काबुल के ऊपर। काबुल के ऊपर आक्रमण करता है आपके 1504 में। फिर सिंध पंजाब के अंदर एक स्थान है बिजोर और भेरा का किला, वहाँ पर बाबर आक्रमण करता है आपके 1519 के अंदर। उसके बाद बाबर भारत पर आक्रमण करता है और वो युद्ध है पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध करता है बाबर आपके लगभग 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 के अंदर हुआ था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 1526 में पानीपत का युद्ध किया था बाबर ने। पानीपत का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो जो पानीपत का युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था भाई? पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आज तक जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, सोच समझकर इसका आंसर देने का प्रयास करें। हुमायूं, अकबर, दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल की अपन बात कर लो, इन्होंने ताजमहल भी बनाया था। ताजमहल है ये मुमताज की याद में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? यानी कि अपनी आत्मकथा स्वयं खुद ने लिखी थी। तो इसमें एक तो बाबर था और एक जहांगीर था। बाबर ने तो लिखी थी बाबरनामा, बाबरनामा। जहांगीर ने लिखी तजुक-ए-जहांगीरी। ये दोनों स्वयं अपनी आत्मकथा लिखने वाले थे। हुमायूं के लिए हुमायूंनामा लिखी गई, पर हुमायूं ने नहीं लिखी, वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, हुमायूं की बहन ने। अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखी। अकबरनामा है वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? अभी हमने बताया था कि मुगल वंश का संस्थापक बताए तो वो कौन था भाई? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? आपके बाबर। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गया? बाबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शेरशाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गोड पर कब्जा कर लिया था? ये हुमायूं और शेरशाह के बीच की बात हो रही है। घाघरा, पानीपत, खानवा या फिर चौसा का युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। घाघरा के युद्ध की बात करें तो घाघरा का युद्ध हुआ था आपके बाबर और वसे लोदी के बीच में हुआ था। महमूद लोदी। कौन सा लोदी था? महमूद लोदी था, ठीक है ना।
पानीपत के युद्ध की बात करें तो ये भी आपके बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कौन सा लोदी हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट बात करें खानवा, तो खानवा का युद्ध भी आपके बाबर वर्सेस ये राणा सांगा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था भाई? राणा सांगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौसा का हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? बाबर नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या फिर मुगल वंश? तो बाबर था वो मुगल वंश का था। बाबर किस वंश से संबंध रखता था भाई? मुगल वंश से। हुमायूं का जन्म हुआ था, हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1608, 1708, 1808, 1508। देखो सब में 8 आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली बात लगाएंगे कि बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 के अंदर हुआ था। तो इसके बाद 1400 के बाद 1500 में हुमायूं का जन्म हो जाएगा, तो 1508 के अंदर हुमायूं का जन्म हुआ था। अकबर के जन्म की बात करें तो 1540 के लगभग। अगले क्वेश्चन की बात करें, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किन के मध्य लड़ा गया? तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर निकल जाता भाई। और हुमायूं का जो वापस पलायन होने के बाद वापस जब भारत में एंट्री होती है तो वो 1555 के आसपास होती है। जो मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध होता है वो हुमायूं लड़ता है और वापस आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रामचरित्र मानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, अकबर, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन एक तो तुलसीदास थे आपके, तुलसीदास, और एक थे आपके संत दादू। संत दादू भी किन के समकालीन थे? आपके अकबर के समकालीन थे। किन के समकालीन थे भाई? अकबर के। अगला था, अंतिम मुगल शासक कौन था? बाबर, नूरजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह? तो मुगलों का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह था और प्रथम शासक था वो बाबर था। तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा बाबर और अंतिम हो जाएगा बहादुर शाह। कौन सा? बहादुर शाह। अगले क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का पहला युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? यह बात पानीपत के प्रथम युद्ध की हो रही है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपके बाबर और लोदी साम्राज्य के मध्य हुआ था। और पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत के अगर सेकंड युद्ध की बात करें तो वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर ले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? ये कौन कहता है कि भाई मेरा आने के बाद भारत में तोपें आई थी, मेरा आने के बाद भारत में बंदूक आई थी, इससे पहले भारत में तोप और बंदूक नहीं थी? ये कहने वाला है आपके सामने कौन भाई? बाबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप की बात हो रही है तो पानीपत का युद्ध तो होगा भी नहीं, करनाल का युद्ध भी नहीं होगा, घाघरा का युद्ध तो बिहार में लड़ा गया, और यह बात राजस्थान की हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। कौन सा युद्ध हो जाएगा? हल्दी घाटी का युद्ध। मुझे कमेंट करके बताइए जरा, हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहा जाता है? अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहा जा रहा है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अभी हमने जब बाबरनामा पढ़ा था उस समय बताया था अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल खफी, खान ए खान, बीरबल। तो इसकी जो रचना करता है वो अबुल फजल करता है। कौन करता है भाई? अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अगले क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पानीपत के युद्ध की बात हो रही है भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध, यहाँ पर प्रथम युद्ध नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर दूसरे युद्ध की बात हो रही है। और दूसरा युद्ध है वो आपके अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, न कि द्वितीय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक ने
किस शासक ने, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है आपके, यहाँ आएगा जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था, ये क्वेश्चन है आपके सामने। औरंगजेब, बलबन, अकबर, जहांगीर। तो देखो भाई, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था और औरंगजेब ने तो वापस जजिया कर लगाया था। जजिया कर समाप्त करने वाले कौन थे भाई? अकबर। कौन था? अकबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बारवा किस के शासन के समकालीन थे या किस राजा के संबंधित थे? यहाँ संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा की बात हो रही है, किसके शासनकाल में या संबंधित थे ये? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर और शाहजहां। तो ये तो अकबर के 9 रत्न में से एक थे, तो ये अकबर के समकालीन हो जाएंगे। किन के समकालीन हो जाएंगे? अकबर के समकालीन। ये रहे आपके सामने जो भारत के मध्यकालीन भारत का एक वंश लिया हमने, मुगल वंश, और मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास में तो नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा, तो बेल आइकन को ऑन करें आप और सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें इसको और अपने कमेंट करें, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद।